Hi everyone, how are you all? I hope you all are doing amazingly well. और आज का जो वीडियो होगा वो होगा जीसस एंड मैरी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जिसका नाम तो आपने सुना ही होगा। और इसके अंदर बहुत सारी पोस्ट निकली है जिसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड यू नो व्हाट, कोई भी इंटरव्यू होगा ही नहीं इसके अंदर। देयर विल बी नो इंटरव्यू, ओनली रिटन एग्जाम। क्या होता है, इंटरव्यू होता है ना तो आपको पता रहता है यार सीट ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है, सीट बिक चुकी है। पर गाइज अब इसमें ऐसा कोई भी चक्कर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम होगा जो आपको देना होगा। क्या सैलरी होगी, कौन कौन से पोस्ट निकले हैं, कब इसका रिटर्न एग्जाम होगा, इन सब की बात हम इसी वीडियो में करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यहाँ तक आए हो मतलब वीडियो कुछ तो समझ आ रही है और कुछ पसंद भी आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो जल्दी से जाओ लाइक कर दो, थम्स अप बटन को प्रेस करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही बने रहो हमारे चैनल के साथ टू गेट मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। चलो बात कर लेते हैं कि जीसस एंड मैरी कॉलेज के अंदर कौन सी पोस्ट के ऊपर आपकी वैकेंसीज निकली है। सो गाइज 8 मार्च 2025 की लास्ट डेट है जो एडवर्टीजमेंट की आई है और यहाँ तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये नॉन टीचिंग परमानेंट पोस्ट है, ये परमानेंट बेसिस पे होगी, आपको कोई निकाल नहीं सकता। सबसे पहले ये सेक्शन ऑफिसर की, फिर है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की, लेबोरेटरी असिस्टेंट की, जूनियर असिस्टेंट की, ड्राइवर की, एमटीएस लेबोरेटरी, लाइब्रेरी अटेंडेंट एंड एमटीएस स्पोर्ट्स अटेंडेंट। आज की जो हमारी मेन पोस्ट होगी वो है सेक्शन ऑफिसर की, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। एज लिमिट गाइस 35 साल है। बाकी सबके अगर आप किसी और कैटेगरी में भी जाना चाहते हैं, किसी और को रेकमेंड करना चाहते हैं तो आप इनकी सबकी एज देख सकते हैं। पे लेवल जो होगा वो 7 होगा, जिसमें आपको अबव 85,000 आराम से सैलरी मिलेगी। और इसमें जनरल की जो पोस्ट है वो एक पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसी भी एक ही है और उसके अंदर जनरल कैटेगरी को इन्होंने प्रेफर किया है, अनरिजर्व्ड को प्रेफर किया है। चलो गाइज बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन होगा, एज क्या होगा, रिक्रूटमेंट क्या होगा। जल्दी जल्दी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ें पढ़ने की इतना कुछ नहीं है। जो एप्लीकेशन फ़ीस है आपका जो जनरल कैटेगरी का होगा वो 500 रुपये होगा। तो आप देख सकते हैं एक बार जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। ये हमारी आती है सेक्शन ऑफिसर की। पे लेवल आपको मिलेगा 7th, एज लिमिट होगी 35। सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ज़रूरी है, पोस्ट ग्रेजुएट भी नहीं है, ओनली ग्रेजुएट्स कैन अप्लाई। ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक पोस्ट। डिज़ायरेबल है अगर आपके पास डिप्लोमा है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, ऑफिस मैनेजमेंट में, अगर आपने कर रखा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं भी कर रखा तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड है हमारी सेमी प्रोफेशनल, वो मैंने आपको बताई दी। पे लेवल 5 है, इसके अंदर एज लिमिट 30 साल है। अगर आपको इसमें भी देखना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट का आ जाता है। नेक्स्ट हमारा जूनियर असिस्टेंट है, ड्राइवर का है, एमटीएस लेबोरेटरी अटेंडेंट का है। इसके अलावा जो भी मेन इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि इंटरव्यू आपका नहीं होगा, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका रिटर्न एग्जाम होगा। वो सारी चीज़ें इसी के अंदर लिखी रहेगी। जो भी आप में इंपॉर्टेंट रूल्स है वो आप देख सकते हैं। ये एक्स्ट्रा जो पोजीशंस है वो मैंने आपको बता दी है। जनरल इंस्ट्रक्शंस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं कि 8 मार्च तक आप ये फॉर्म जो है ये फिल कर सकते हैं। इसके अंदर आपका रिटर्न टेस्ट होगा। जो भी आपका परफॉर्मेंस है इट विल बी बेस्ड ऑन द रिटर्न टेस्ट, स्किल टेस्ट या फिर प्रैक्टिकल टेस्ट जो भी वो लेंगे उसके ऊपर होगा। सो देयर विल बी नो इंटरव्यू, तो उसका टेंशन नहीं। बहुत लोगों को होता है यार इंटरव्यू हमसे क्लियर नहीं होगा, वी कैन नॉट सिट फेस टू फेस, बट हाँ रिटन एग्जाम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको अप्लाई करना है, और गाइज एक छोटी सी बात मैं शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप इस माइंड सेट से जाएंगे यार ऑलरेडी पोस्ट बिकी हुई है, हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम क्या करेंगे, ये है वो है, फिर कुछ भी नहीं हो सकता आगे। आपको तो एक ही पोस्ट चाहिए ना, तो आप बस उसी पे ध्यान दो। क्या पता आप ही हो वो जो उस पोस्ट के लिए बने हो, तो आप लोगों को अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। और इसकी जो फीस है वो है जनरल कैटेगरी की 500, ओबीसी की 300 और ईडब्ल्यूएस की 300 रिस्पेक्टिवली। एंड नो एप्लीकेशन फी विल बी चार्ज फॉर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी। सेक्शन ऑफिसर के अलावा अगर आपको किसी और पोस्ट के लिए करना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। और विमेन के लिए भी कोई भी फीस नहीं है, तो आप इसमें जाके डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। जीसस एंड मैरी कॉलेज एक बहुत ही नामी कॉलेज है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं।
अब फटाफट से बता देती हूँ कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर, उसमें कैसे कैसे और क्या क्या पढ़ना होगा। पेपर 1 पेपर 2 होगा, एमसीक्यू टाइप होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, यहाँ 3 घंटे का टाइम होगा। मैक्स मार्क्स 300 नंबर का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, इसमें 200 नंबर का होगा, टोटल 500 नंबर का होगा। क्या क्या, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी एंड टेस्ट ऑफ लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी का आपका टेस्ट होगा। टेस्ट के कॉम्पोनेंट्स अगर पेपर 2 में देखें तो वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, पेपर 1 हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, सेम चीज वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगी। जनरल अवेयरनेस के अंदर आपका जितना भी आर्ट एंड कल्चर है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, जो भी ऑल ओवर इंडिया चल रहा है उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए जनरल अवेयरनेस के लिए। रीजनिंग आपको पता ही है, मोस्टली जो बच्चे एग्जाम देते हैं रीजनिंग तो आता ही आता है। मैथमेटिकल एबिलिटी हो गया, एंड टेस्ट ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। आपका हिंदी भी, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती और दे रखा है यहाँ पे एंड नहीं दे रखा, अगर एंड होता तो इंग्लिश और हिंदी दोनों होते, ठीक है, पर और दे रखा है तो या तो सिर्फ इंग्लिश होगी या फिर सिर्फ हिंदी होगी। आपको हिंदी आती है तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। बेसिक नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑफिस। मैंने अपना गाइज एक कोर्स भी लॉन्च कर रखा है, दैट इज CBSE कोर्स। और इस कोर्स के अंदर बहुत सारे जो बच्चे अभी एनरोल्ड है, जो पढ़ रहे हैं, दे कैन ऑल्सो डेफिनेटली फिल दिस फॉर्म, क्योंकि दे आर ऑलरेडी स्टडिंग दीज टॉपिक्स, जो भी बेसिक जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स हैं। तो सी गाइज, एक चीज़ से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। सो दिस इज द थिंग, मैंने आपको पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी का बता दिया है। और बाकी जो पोस्ट है, जैसे सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट है या फिर बाकी जितनी भी पोस्ट अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। टोटल इसके देखो ये इतने पेजेस हैं, तो ये सारे टोटल पेजेस हो गए। एक बार अगर आपको पढ़ना है तो आप फटाफट जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो मेन पोजीशन थी जिसके हम बात कर रहे थे, वो हमारी पोजीशन थी सेक्शन ऑफिसर की, जो मैंने आपको बता दी है। आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि क्या आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो या नहीं। टिल देन we'll meet in another video. Till then, bye bye, take care and have a wonderful day.